हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग, वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स। आज हम इलेक्ट्रिकल थर्ड सेम का इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को फिर से स्टार्ट करने चल रहे हैं। ये हमारा चौथा लेक्चर है। आज हमारा टॉपिक है दशमलव संख्या का बाइनरी संख्या में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। फ्रेंड्स, इससे पहले आपको पिछली क्लास में आपको एक बार रिकॉल कर दें कि हम पिछली क्लास में प्रत्येक नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर चुके हैं। जैसे हमने बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में, ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में, और लास्ट में आपका हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आज हम प्रत्येक नंबर सिस्टम को एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो फ्रेंड्स, हमने एक डेसिमल नंबर सिस्टम लिया, सपोज करिए 39.78125। तो फ्रेंड्स, इसका बेस 10 लगा हुआ है, यही इसकी पहचान है, और साथ ही साथ इसमें प्रयुक्त होने वाले नंबर 0 से लेके 9 के बीच में हैं। अतः ये हमारी डेसिमल नंबर है। हमारा जो आंसर आएगा वो डेसिमल में ये बाइनरी में आएगा, यहाँ पे बेस 2 होगा, यही इसकी पहचान है। तो फ्रेंड्स, हम सीखते हैं कि कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि दी गई संख्या के दो भाग हैं, एक पूर्णांक भाग है, दूसरा इसका भिन्नात्मक भाग है। फ्रेंड्स, दोनों भाग के लिए अलग अलग मेथड हम यूज करेंगे। तो बारी बारी से हम इन मेथड्स को सीखते हैं। तो पहले देखते हैं इसका पूर्णांक भाग 39। तो फ्रेंड्स, 39 को हम कॉपी कर लेते हैं। मेथड्स को आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये मेथड हर एक बाइनरी कन्वर्जन में अप्लाई होगा। तो हमने इसके पूर्णांक भाग को कॉपी किया, और फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जिसमें इसको कन्वर्ट करना है, अर्थात बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी का बेस क्या होता है? 2। तो हम बारी बारी से 2 से ही डिवाइड करते चलेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा, जो शेष आएगा, उसको हम बगल में कॉपी करते चलेंगे। तो मेथड को आप फॉलो करिए और उसको सीखिए। देखिए फ्रेंड्स, 2 से इसको डिवाइड करिए, देखिए कितना आएगा, 2 1 2 19। फ्रेंड्स, रिमाइंडर कितना बचेगा? इसका 1 बचेगा। ओके, फिर फ्रेंड्स इसको 2 से डिवाइड करिए, 9 टाइम्स आएगा, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। फ्रेंड्स, वंस अगेन 2 से डिवाइड करिए, हाउ मच टाइम्स? 4 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। फ्रेंड्स, ध्यान से देखते रहिए। फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया, फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा, लेकिन आपकी बार रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। ध्यान दीजिएगा इसको। फिर हमने वंस अगेन 2 से इसको डिवाइड किया, 1 टाइम्स गया, लेकिन रिमाइंडर क्या बचेगा फ्रेंड्स? 0 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा नंबर है, जिस नंबर से हम इसको डिवाइड कर रहे थे, उस नंबर से छोटा नंबर हमारे पास प्राप्त हो गया। यहाँ से इसको हम डिवाइड करना स्टॉप कर देंगे। ये तो हमारा बेसिक रूल था। लेकिन फ्रेंड्स, इस पूर्णांक भाग को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको इस प्रकार से कन्वर्ट तो करेंगे ही, लेकिन इस नंबर को कॉपी करते समय हम बॉटम से टॉप की ओर कॉपी करेंगे। फ्रेंड्स, हम ऊपर से नीचे नहीं जाएंगे, हम नीचे से ऊपर की ओर कॉपी करेंगे, लेकिन साथ में जो यहाँ पे डिजिट दी हुई है, इस डिजिट को पहले स्टार्ट करेंगे। मीन्स यहाँ से स्टार्ट होगा 1 0 0 1 1 1। इसका मतलब यह है कि हम लिख सकते हैं इसके पूर्णांक भाग 39 को डेसिमल में, यह हमारा जो वैल्यू थी उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो पूर्णांक भाग है, उस पूर्णांक भाग को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए, इसको कॉपी कैसे करेंगे? बॉटम से टॉप की ओर, और सबसे पहले हम इस बिट को, इस नंबर को, इस अंक को कॉपी करेंगे। 1, फिर क्या है? 0, फिर 0, फिर 1 1 1। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे केवल पूर्णांक भाग को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया है। लेकिन इसके 2 भाग हैं। दूसरा भाग क्या है इसका भिन्नात्मक भाग है। तो फ्रेंड्स, इसके भिन्नात्मक भाग को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने को हम इसको बगल में देखते हैं। देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए, पूर्णांक भाग का बाइनरी में क्या होगा, ये हमें मिल चुका है।
ठीक है। अब इसके दशमलव भाग को हम करेंगे, तो कैसे करेंगे इसको फ्रेंड्स, इस नंबर को हम कॉपी कर लेंगे, दशमलव भाग को क्या लिखा है 0.7815। फ्रेंड्स नियम ध्यान से देखिएगा, जो हमारा भिन्नात्मक भाग है उसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। पूर्णांक भाग के लिए हम क्या नियम लगाए थे, हमने पूर्णांक भाग में बाइनरी के बेस से इसको डिवाइड किया था, तो हमें पूर्णांक भाग का बाइनरी में कन्वर्जन प्राप्त हुआ था। लेकिन भिन्नात्मक भाग को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी के बेस से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स ध्यान देखिएगा, हम भिन्नात्मक भाग को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी के बेस से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो संख्या प्राप्त होती है 1.56, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे फ्रेंड्स कैलसी से, ये हमें नंबर प्राप्त होती है। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ हमें। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपका पूर्णांक भाग है मीन्स दशमलव से पहले का भाग है, उस भाग को केवल हम कॉपी करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे केवल प्राप्त होगा केवल 1, दशमलव से पहले वाला भाग, क्योंकि हमारे दशमलव के बाद के भाग को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी में। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है उसके पूर्णांक भाग को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे साइड में, ठीक है फ्रेंड्स। फिर वंस अगेन इसके भिन्नात्मक भाग को हम कॉपी करते हैं यहाँ पे 56250, और फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, जो आपका पूर्णांक भाग है उसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, और जो इसका भिन्नात्मक भाग है उस भाग को हमने दोबारा फिर से बगल में कॉपी कर लिया, और फिर हमने देखा क्या प्राप्त होता हमें 1.12500। तो फ्रेंड्स आप इसको कैलसी से करेंगे, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, अब करने के बाद हमारे पास ये प्राप्त होता 1.12500। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो पूर्णांक भाग है फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब जो हमारा दशमलव वाला भाग है फिर से इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको कॉपी करेंगे फिर यहाँ 0.12500। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दशमलव वाला भाग है। फिर हमने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद बताइए कितना आएगा, ये वैल्यू आएगी। ओके फ्रेंड्स, आप कैलसिस करेंगे इसको, तो 0.12500 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा पूर्णांक भाग यहाँ पे नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब हमारे पास यहाँ पे पूर्णांक भाग नहीं है उस कंडीशन में हम यहाँ पे 0 कॉपी करेंगे। ध्यान देखिए फ्रेंड्स, जब जब हमारे दशमलव से पहले वाला अंक आएगा उसको हम कॉपी करते चलेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद तो अंक है लेकिन दशमलव से पहले अंक नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉपी क्या किया, 0 कॉपी किया। फ्रेंड्स वंस अगेन पॉइंट्स के बाद वाले अंक को हम कॉपी करेंगे और इसमें कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो फ्रेंड्स 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये आएगा 1. ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हमें प्राप्त होगा, दशमलव के पहले मीन्स 1 पूर्णांक है, ये हमने कॉपी कर लिया, लेकिन दशमलव के बाद देखिए सारी वैल्यू 0 में आ गई है, इसलिए अब इसका आगे कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ से इसको हम स्टॉप करेंगे। ये तुम्हारा बेसिक रूल था। फिर हमने इसको रिपीट करते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे दशमलव भाग को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका बेसिक रूल क्या है, हम फ्रेंड्स दशमलव भाग को कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद बाइनरी संख्या के बेस से यहाँ पे बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम पहली बार मल्टीप्लाई किए, हमारे पास ये संख्या प्राप्त हुई। इस संख्या के जो पूर्णांक भाग है उसको आप बगल में लिखेंगे कैरी के रूप में। फिर हमने इसके दशमलव वाले भाग को यहाँ पे कॉपी किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है उसके पूर्णांक भाग को हमने यहाँ लिख लिया। फिर इसका जो दशमलव वाला भाग बचता है यहाँ पे हमने कॉपी किया, उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है
उस वैल्यू में अगर पूर्णांक भाग कुछ है उसको हम कॉपी करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई पूर्णांक भाग नहीं है, इसलिए यहाँ पे कॉपी क्या होगा, शून्य होगा। फ्रेंड्स समझ सकें, फिर आगे हम कॉपी करते हैं। दशमलव के बाद वाले भाग को यहाँ पे हमने कॉपी किया और दूसरे मल्टीप्लाई किया, हमें ये वैल्यू प्राप्त हुई। इस वैल्यू में देखिए पूर्णांक हमारा 1 प्राप्त होता है, इसलिए हमने 1 को यहाँ कॉपी कर लिया। लेकिन दशमलव के बाद आपका शून्य वैल्यू है, इसलिए इसको हम फर्दर अब मल्टीप्लाइड नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये बेसिक नियम था, लेकिन इसका जो लिखने का तरीका होगा वो टॉप से बॉटम की ओर ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स पूर्णांक भाग में लिखते समय हमने बताया आपको कि बॉटम से टॉप की ओर अर्थात नीचे से ऊपर की ओर, लेकिन दशमलव भाग को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के पश्चात जो हमें डिजिट्स प्राप्त होते हैं उनको हम टॉप से बॉटम की ओर कॉपी करेंगे। अर्थात इस दशमलव भाग का बाइनरी डिजिट क्या आएगा बेटा, देखो 0.78125, ये आपके पास था डेसिमल, ये कन्वर्ट किया हमने बाइनरी में तो क्या प्राप्त हुआ हमें 1101। ठीक है फ्रेंड्स, दशमलव लगा दीजिए आप। तो फ्रेंड्स हमने देखा हमारे पास एक दी गई डेसिमल नंबर थी 39.78125, इसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना था। तो हमने क्या किया, हमने पूर्णांक भाग का अलग से बाइनरी में कन्वर्ट किया और इसके दशमलव भाग को अलग से बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो बारी बारी से हमने देखा 39 का हमने कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के पश्चात हमें ये वैल्यू प्राप्त हुई। 39 मीन्स पूर्णांक भाग को बाइनरी में कन्वर्जन के पश्चात ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है। उसी प्रकार हमारा ये भिन्नात्मक भाग को बाइनरी में कन्वर्ट करने के पश्चात ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है। अब हम दोनों वैल्यू को एक साथ लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहीं पे कॉपी करते हैं इसको, देखिए तो हमारा 39 का मान कितना आया था, देखिए ये आया था 100,111। ये फ्रेंड्स पूर्णांक भाग का था बाइनरी में कन्वर्जन, ये आपका दशमलव, हमने दशमलव कॉपी किया। अब भिन्नात्मक भाग का बाइनरी में क्या आया था वैल्यू, उसको आप कॉपी कर लीजिए, ये है 1101। तो फ्रेंड्स हमने देखा इस प्रकार से हमारा डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना सीख गए। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं तक, ये हमारा चौथा लेक्चर था जो कि दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में कन्वर्ट हमने किस प्रकार से किया। तो फ्रेंड्स एक बार इस पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल आपके सामने आते हैं उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगले लेक्चर में हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखेंगे। आज के लिए यही बस। थैंक यू क्लास।